अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा टॉपिक है हार्ट। हार्ट के रिलेटेड भी काफ़ी एमसीक्यूज़ आते हैं टेस्ट में, आईबीए की टेस्ट में भी आते हैं और एएसएफ की टेस्ट में भी हमको एवरीडे साइंस का एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है हार्ट। हार्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं, वो हम कोशिश करेंगे कि सारे कवर करें इस वीडियो में। यहाँ पर सबसे पहले है कि व्हाट इज़ हार्ट। हार्ट है क्या? The heart is a muscular organ that pumps blood through the body. हार्ट एक ऐसी मस्कुलर ऑर्गन है, एक ऐसा उज़्वा है हमारा जो ब्लड को पंप करता है बॉडी के अंदर। इट सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी सेल्स, रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जो सप्लाई होती है वो हार्ट के थ्रू होती है और ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये एक एग्जांपल दिया गया है। साइज एंड शेप ऑफ द हार्ट इज़ अबाउट द साइज ऑफ क्लिंचिड फर्स्ट। अब क्लिंचिड फर्स्ट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपने अपने हाथ को बाइंड करें और पकड़ें इसको, तो एक पंच की शक्ल में जब हम अपनी मुट्ठी को बाउंड करते हैं, पंच बनता है, तो उसको क्लिंचिड फर्स्ट कहते हैं। और हमारे जो हार्ट है वो अप्रोक्सीमेटली इसी साइज़ की होती है। ये तकरीबन इसका जो कंपैरिजन है वो हमारे क्लिंचिड फर्स्ट के साथ होता है। वेट अबाउट 150 टू 350 ग्राम्स इन एन एडल्ट। एक एवरेज जवान इंसान में तकरीबन जो हार्ट का वेट होता है 250 से 350 ग्राम। लोकेशन ऑफ द हार्ट। हार्ट की लोकेशन कहाँ है? लोकेटेड इन द चेस्ट। हमारे चेस्ट के अंदर लोकेट करता है। बिटवीन टू लंग्स, दो हमारे जो फेफड़े हैं उनके बीच में होता है। स्लाइटली टुवर्ड द लेफ़्ट साइड, और हमारे चेस्ट के सीने के लेफ़्ट साइड की साइड से थोड़ा बहुत लेफ़्ट साइड की तरफ होता है। चेम्बर्स ऑफ द हार्ट। हार्ट के कितने चेम्बर्स होते हैं? हार्ट के द हार्ट हैज़ 4 चेम्बर्स, मेनली 4 चेम्बर्स होते हैं। और यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट चेम्बर है राइट आर्ट्रियम, उसका नाम है राइट आर्ट्रियम, रिसीव्स इम्प्योर्ड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। जो हमारी इम्प्योर्ड ब्लड होती है, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल जिसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं वो इम्प्योर्ड होते हैं, तो वो उसको जो है रिसीव करती है। सेकंड नंबर पर जो हमारी हार्ट का चैम्बर है वो है राइट वेंट्रिकल, सेंड्स ब्लड टू द लंग्स। जो है ब्लड को हमारे लंग्स के अंदर, लंग्स की साइड से ट्रांसफ़र करता है। इसका काम ये है कि हमारे पास ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि विच हार्ट चैम्बर सेंड्स ब्लड टू द लंग्स। तो इनका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा नंबर 2, राइट वेंट्रिकल। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो फिर हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहे होते, लेकिन अगर एक टॉपिक को हम क्लियर पढ़ेंगे तो एक सिंपल सा एमसीक्यूज लगेगा हमको। तो आ जाते हैं नंबर 3 पर, लेफ्ट आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम का काम क्या होता है? रिसीव प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स। लंग्स से जो है प्योर ब्लड जो होता है, साफ ब्लड, वो रिसीव करता है। कभी भी एमसीक्यूज आए, रिसीव्स प्योर ब्लड, ब्लड चैम्बर विच रिसीव्स प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स। इस तरह का अगर एमसीक्यूज आए तो लेफ्ट आर्टरी हमारा करेक्ट होगा। नंबर 4 है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल का काम होता है पंप्स ब्लड टू द होल बॉडी। अब इसका काम जो है बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो मेन कंपोनेंट, सबसे स्ट्रॉन्ग चैम्बर यहाँ पर मेंशन भी है कि सबसे स्ट्रॉन्ग चैम्बर हमारा है लेफ्ट वेंट्रिकल। कभी भी एमसीक्यूज में आए हार्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर कौन सा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल इसका सही जवाब है। तो लेफ्ट चैम्बर क्या करता है कि जो पंप्स ब्लड को जो है पूरी होल बॉडी में सप्लाई करता है। वेल्व्स ऑफ द हार्ट। अब वेल्व्स क्या होती हैं? वेल्व्स प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड। अब जैसे उस ट्यूब के अंदर, रगों के अंदर जो है खून दौड़ रहा होता है, तो उसको बैकवर्ड फ्लो में अगर कोई भी ब्लड जो है बैकवर्ड फ्लो करती है तो उसको रोकने के लिए हमारे पास वेल्व्स होती हैं, जो एक दरवाजे की तरह काम करती हैं। मतलब कि वो उस जगह को ब्लॉक कर देती हैं जब जो कभी भी जो
हार्ट है, कभी भी जो हमारी ब्लड है वो बैकवर्ड फ्लो करे तो उसमें रुकावट डालती हैं वेव्स। ये एक नेचुरल एक डोर गेट की तरह काम करती है। अब हमारे पास है, अब हमारे पास कौन कौन सी वेल्व्स हैं, यहाँ पर है ट्राइकस्पिड वेल्व और पल्मोनरी वेल्व, मिट्रल वेल्व, इसको आप बिस्कस्पिड वेल्व भी कह सकते हैं, और ऑर्टिक वेल्व। ये 4 वेल्व्स हैं मेनली। हार्ट बीट, अ हार्ट बीट इज़ वन कंप्लीट पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट बीट जो है एक कंप्लीट पंपिंग एक्शन है। फॉर एग्जांपल जैसे आप हाथ रखेंगे हार्ट पर तो आपको महसूस होगा एक एक जब भी धक धक होता है तो एक कंप्लीट एक्शन परफॉर्म होता है उस जगह पर। नॉर्मल हार्ट बीट रेट ऑफ एन एडल्ट, नॉर्मल हार्ट बीट रेट जो है एक एडल्ट का कितना है, 72 बीट्स पर सेकंड जो है 72 बीट्स, 72 दफ़ा एक मिनट के अंदर हमारी हार्ट जो है बीट करती है एवरेज। ब्लड सर्कुलेशन, देयर आर 2 टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। अब ब्लड सर्कुलेट करने के भी हमारे पास दो टाइप्स हैं ब्लड सर्कुलेशन के। अब इसमें ये भी एक सिंपल सी चीज़ है, और इसमें से भी हमें जो जब एमसीक्यूज़ आएगा एवरीडे साइंस में तो हमें एक वो टफ एमसीक्यूज़ लगेगा। अब ये है कि नंबर 1 पर है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ब्लड फ्लोज फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट्स। अब ब्लड जो है फ्लो करती है हार्ट से लंग्स की तरफ और वापस आती है हार्ट की तरफ, तो इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या है, ब्लड फ्लोज फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। अब जब बॉडी की तरफ हार्ट की ब्लड जाए और फिर वापस हार्ट की तरफ आए तो इसको सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। ब्लड एंड ऑक्सीजन, रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज कैरी ऑक्सीजन्स। आरबीसीज जो होते हैं वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो कैरी करते हैं ऑक्सीजन को। और हेमोग्लोबिन इन आरबीसीज कैरीज ऑक्सीजन टू बॉडी सेल्स, हेमोग्लोबिन इन आरबीसीज कैरीज ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स। अब जो बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन है वो हमारी बॉडी की ऑक्सीजन को कैरी करता है ब्लड सेल्स की तरफ से। ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज़ के। हेमोग्लोबिन जो है आरबीसीज के अंदर होता है, वो कैरी करता है ऑक्सीजन को टू बॉडी सेल्स। हार्ट साउंड्स, द हार्ट मेक्स लब डब साउंड्स। ये भी एमसीक्यूज़ आ सकता है। दीज साउंड्स आर प्रोड्यूस बाय द क्लोजिंग ऑफ द वेल्व्स। एक आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बता देता हूँ, द हार्ट बीट्स अबाउट 1 लाख टाइम पर डे। 1 लाख दफ़ा तकरीबन हमारी हार्ट बीट करती है एक दिन में। इट वर्क्स कंटिन्यूसली विथआउट रेस्ट, हार्ट जो है कभी भी रेस्ट नहीं करती। लेफ्ट वर्टिकल हैज़ द थिकेस्ट वाल, लेफ्ट वेंट्रिकल जो हमारा हार्ट का चैम्बर है वो थिकेस्ट वाल है हार्ट की।